जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शशिकांत कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं हम 85 में। अपना YouTube चैनल हम 85 पर यदि पहली बार आप लोग हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। बहुत ज़रूरी है कि इस चैनल को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। हम आज बात करने के लिए आए हैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर। क्या कारण है? कारण आपको ढूंढना होगा। क्या कारण है कि आज के समय में कोई व्यक्ति, कोई वकील यह कह देता है वकील कि नहीं, यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी, और जब उसके खिलाफ में बाबा साहब के समर्थक हजारों हजार लाख की संख्या में लोग पहुंचते हैं तो वहाँ हजारों की संख्या में पुलिस उसको रोकने के लिए लग जाती है। भाई, संवैधानिक स्तर से देखो या व्यवहारिक स्तर से देखो, संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और उसी के बनाए हुए कानून के आधार पर सारे वकील वहां वकालत खाने में पहुंचते हैं और उन्हीं के लिखित कानूनों पर वो चर्चा करते हैं और लोगों को न्याय देते हैं। उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। उसके बावजूद उनकी मूर्ति उनको पसंद नहीं, तो संसद ये क्या कहते हैं कि वकालत जिसके लिखित कानून से चलेगा, उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीर वकालत खाने में नहीं हो, न्यायालय में नहीं हो, न्यायालय परिसर में नहीं हो, तो हो किसकी? सवाल उठता है, तो हो किसकी? यदि उनकी मूर्ति को लगाने का प्रस्ताव आया तो विरोध क्यों किया? विरोध किया तो ठीक है, लेकिन जब हजारों हजार नहीं लाख की संख्या में जब वहां पर कार्यकर्ता लोग पहुंच रहे हैं, बाबा साहब के समर्थक, तो उसको रोकने के लिए पुलिस क्यों? अब कोई व्यक्ति भारत के चीफ जस्टिस पर जूता उछालने का कोशिश करता है और सरकार स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई नहीं करती है, उनका स्वतः संज्ञान के तहत मुकदमा दायर नहीं होता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि जब लोग उसके खिलाफ लगते हैं, धरना या प्रदर्शन किसी प्रकार का करते हैं, तो पुलिस उस प्रदर्शन को रोकने के लिए जाती है। समझ में नहीं आता है। जिस व्यक्ति ने जूता उछाला, उसको उछालने का प्रयास किया, उसको आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इतनी पुलिस को खड़ा किए हैं प्रदर्शनकारी को रोकने के लिए, आप उससे भी बहुत कम पुलिस लगेगा। आप पहले उठा के उसको अरेस्ट करें, उसके बाद उस पर मुकदमा चलाएं और फिर उसका डिसीजन होगा। एक दलित, एक ओबीसी, एक पिछड़ा, एक मुस्लिम अपने समाज की हित की बात करता है तो उस पर एनएसए लगा देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। विधि व्यवस्था खराब होने वाली थी, यहां विधि व्यवस्था खराब नहीं हो रही है, हो रही है, लेकिन सरकार सही डिसीजन क्यों नहीं लेती है? क्यों नहीं वैसे आदमी को गिरफ्तार करती है? इसको समझिए, समझना है। जब तक इसको नहीं समझिएगा, आने वाली पीढ़ियां लात जूते खाते समय चला जाएगा। अभी एक दो घटना घटता है कि फलाने जगह पर किसी ब्राह्मण ने किसी दलित पर पेशाब कर दिया, कोई बैकवर्ड कथावाचन के लिए चला गया था तो उसका सिर मुंडन करा दिया गया और ब्राह्मणी के मूत्र से उसको शुद्ध किया गया। एक दो घटना घट रही है। सवाल यह भी है कि क्यों वह बैकवर्ड समाज का, यादव समाज का व्यक्ति कथावाचन करता है? जो धर्म तुम्हारा नहीं है वो धर्म ब्राह्मण धर्म है, लेकिन मानसिक रूप से धार्मिक गुलाम होने की वजह से वो कथावाचन करने गया और उसके साथ बुरी घटना घटी। जो धर्म तेरा नहीं, आप किसी भी किताबों में पढ़ करके वो जो कथावाचक हैं उन्हीं से हम कहना चाहते हैं, भाई तुम किसी भी, जिसको तुम हिंदू धर्म कह रहे हो, हिंदू धर्म नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है।
किसी भी किताब में पढ़ के दिखाओ कि उसको हिंदू धर्म लिखा गया है। और जब वो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, जबरदस्ती हिंदू धर्म किया जा रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है, तो तू बैकवर्ड क्यों उछल रहे भाई हिंदू धर्म के नाम पर? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चलिए, धर्म मानना नहीं मानना, एक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, मानो। तो गए तो वहां पीटा क्यों, सिर मुंडन क्यों हुआ? और कोई बैकवर्ड नेता उसको फिर से हारमोनियम झाल वगैरह खरीद के दे देते हैं। ये देने से क्या होगा? पिटाई क्यों हुई? जूता क्यों चला? क्यों कोई वकील ऐसा कह सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम नष्ट कर देंगे, उनके अपमानजनक शब्द बाबा साहब को बोला? क्यों कोई वकील खड़ा होकर के कहता है यहां मूर्ति नहीं लगने देंगे? इसलिए उस समाज की शासन व्यवस्था में पहुंच है, वो सत्ताधारी जो पार्टी है वो विशेष वर्ग की पार्टी है, और उस विशेष वर्ग का व्यक्ति है, समाज में अन्याय अत्याचार करता है। याद रखिएगा, जब जब इस अन्याय अत्याचार को बंद करने के लिए कोई खड़ा हुआ है तो उस पर बहुत सारे लांछन लगे हैं, बिहार में लगे भी। क्या लगे? जंगल राज। मतलब आप अत्याचार करो, हम सहन करें, बहुत अच्छा। और अब हम सहन करना बंद कर दिए, इसका विरोध किए, बाप रे, जंगल राज आ गया। जो सामंती सवर्ण ब्राह्मणी मानसिकता, ब्राह्मणवाद से ओतप्रोत सामंती विचार के लोग जो समाज पर अत्याचार करते थे, वो अत्याचार और अन्याय जब रोक दिया गया तो उसी को जंगल राज की संज्ञा दे दी गई। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, वो कर रहा है इसलिए कि उसके वर्ग के लोग सत्ता में हैं, और यूपी में दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब तक यूपी में दलित शासन था, क्या दलितों पर अत्याचार हुआ? नहीं हुआ। किस पार्टी से रिलेटेड है उस पर अभी चर्चा नहीं। पार्टी का प्रमुख यदि जिस समाज का होता है और उसका यदि वहां पर शासन होता है तो उसके समाज पर अन्याय और अत्याचार नहीं होता है। और चाहे जितना भी धन से बढ़ा हुआ हो, चाहे जितना भी बड़ा बड़ा पदाधिकारी उसके घर में हो, चाहे जितने भी राजनीतिक दल में का वो मुखिया क्यों नहीं हो, लेकिन उसका शासन नहीं है, उसके समाज के लोग सामान्य जिंदगी जीते हैं, अन्याय अत्याचार करने के लिए आगे नहीं आते हैं। जो न्याय संगत होता है वहीं पर वो अपना बात को रखते हैं, अनर्गल बात नहीं करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने तक उठ गया लोग। चीफ जस्टिस पर जूता उछालने का प्रयास कर क्यों देता है? और पुलिस हमारे प्रदर्शनकारियों को रोकती है, उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। मतलब मैं यहां शासन व्यवस्था में हूं, आप लोग को जो करना है करो, इन लोगों को समेटो। यही है, इसी को कहते हैं, इसी को हम सीक्रेट प्लान कर सकते हैं। वो कहां बोला ये कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, ये इशारा है, जो करना है करो। क्यों? तो तुमने किया, हमने केस कहां लिया? वो लोग आया, हम उसी को रोके, तुमको जेल में कहां लिया? एकदम करो, कोई बात नहीं है। लोग को सबक सिखाते रहो, शुद्ध अछूत के साथ इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। और होगा जब तक आप अपने नेता को नहीं चुनोगे। आप कहते हो इस बार हमको बीजेपी को हराना है, वाह गजब की बात है, इस बार हमें कांग्रेस को लाना है। तो भैया पहले कांग्रेस को क्यों हराया? कांग्रेस ही लाना था तो पहले कांग्रेस को क्यों हराया? भैया अपने आप को कब जिताओगे? आपके समाज की पार्टियां बनी हुई है, आप अपने समाज की पार्टियों को वोट दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, साहब काशीराम ने कहा, पहली पीढ़ी, पहला इलेक्शन हारोगे, दूसरा इलेक्शन हराओगे और तीसरी बार तुम्हारी जीत होगी। पहला दूसरा हो चुका है और आप लोगों ने गलती किया है, इस गलती को सुधारिए, नहीं तो आने वाली नस्लें केवल लाते खाएगी, भोजन नहीं केवल लाते खाएगी। और वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत में गुलाम दास प्रथा चलती थी,
गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, गुलामों को शादी विवाह में दान में दिया जाता था बेटी के साथ। वो समस्या आ जाएगी हमारे और आपके साथ। जगो जगो बहुजन जगो और अपने नेतृत्व को पहचानो और अपने नेतृत्व को अपने अपने स्टेट में लाओ। इस वीडियो में और ज्यादा बहुत लंबा हो चुका है और ज्यादा इसको लंबा करना नहीं चाहता हूं। मैंने कारण बता दिया, सत्ता में ना होना ही एक सबसे बड़ा कारण है और सत्ता में आना होगा बहुजन समाज के लोगों को। इसके लिए हमें अपने समाज के नेताओं को समझना होगा और समझ करके उसको वोट दे करके उसको जिताना होगा। हम इस बार तो यदि हम वोट इधर देंगे तो ये नहीं जीतेगा, अगला वही रह जाएगा, वही आ जाएगा, ये सब बोलना बंद कीजिए और अपने समाज के हित में सोचिए और अपने समाज के बीच से जो लीडरशिप का काम कर रहे हैं, जो समाज में जा रहे हैं, उसका साथ दीजिए, उसको वोट दीजिए। न केवल वोट दीजिए बल्कि नोट भी दीजिए और वोट भी दीजिए ताकि वो और जगह भी जा करके समाज को कुछ जगा सके। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों को शेयर करें। बहुत जरूरी है कमेंट करना, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है अगले विषय वस्तु पर वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार।